केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। रामादा होटल में यूपी के सहकारिता और बरेली जिले के प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने शनिवार को शहर के एक 5 स्टार होटल में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। एक दिन पहले हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों की तरफ से प्रभारी मंत्री को दी गई रिपोर्ट की कलाई भी खुल गई। प्रभारी मंत्री को जब मीडिया ने बताया कि जिला अस्पताल में सालों से विशेषज्ञों डॉक्टरों का टोटा है, तो प्रभारी मंत्री ने जवाब दिया कि CMO ने उन्हें बताया है कि अस्पताल में सभी प्रकार के डॉक्टर और स्टाफ मौजूद है। अगर कोई कमी है तो वो इसकी जानकारी जरूर करेंगे। दरअसल जिला अस्पताल में हृदय रोगियों विशेषज्ञ से लेकर तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती सालों से नहीं हुई है। इसी को लेकर मीडिया ने प्रभारी मंत्री JPS राठौर से किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं, CMO ने इस बारे में बताया ही नहीं। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में CMO से पूछा तो उन्होंने तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर और टेक्नीशियन होने की जानकारी दी थी। अगर ऐसी बात है तो वह इस समस्या की जानकारी जरूर लेंगे। वहीं बजट को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए जो सपने देखे हैं उनको किस तरह साकार किया जाए, ये संकल्प इस बजट में देखने को मिला। इस बजट में गरीबों को हर तरह से राहत देने की कोशिश की गई है। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत 12 लाख तक आय पर टैक्स में छूट देकर की गई है। आज प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं बरेली जिले के प्रभारी मंत्री श्री JPS राठौर जी रहे। इस अवसर पर सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, MLC कुंवर महाराज सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, विधायक संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी, बरेली जिला अध्यक्ष पवन शर्मा जी, आंवला जिला अध्यक्ष श्री आदेश प्रताप सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री अधीर सक्सेना जी, मीडिया प्रभारी अंकित माहेश्वरी, बंटी ठाकुर, दीपक सोनकर उपस्थित रहे। आज रोहिलखंड विश्वविद्यालय का जो है 50वां स्थापना वर्ष है और ऐसे कार्यक्रम में आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और इस समारोह में हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी भी उन्होंने अध्यक्षता की है। मेरे साथ उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री आदरणीय रजनी तिवारी जी भी यहाँ पर रही हैं। हमारे यहाँ की जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर KP सिंह जी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से हमारा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी लगातार प्रगति कर रहा है और आज जिस तरह का भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है, मैं भी उसमें साक्षी बना हूँ, तो मेरे सौभाग्य की बात है। और ये विश्वविद्यालय इतने बड़ी एरिया में, जो बरेली मंडल के सभी जनपद, मुरादाबाद मंडल के सभी जनपद और यहाँ के लगभग 6 लाख से भी अधिक बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करके केवल अपने परिवार का ही नहीं, अपने गांव और अपने कस्बे का ही नहीं, पूरे देश में उन्होंने नाम रोशन किया है। ऐसे लोगों के लिए वास्तव में हमने उनके आभारी हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारा स्टाफ है, लगातार इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैंने कहा 6 लाख से ज़्यादा और 660 के आसपास यहाँ पर जो संस्थाएं हैं इससे संबद्ध हैं। तो मैं आज के अवसर पर इस यूनिवर्सिटी के लिए और सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज का ये हमारा कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो, तो मैंने कहा है कि कुछ ऐसे हम संकल्प लेकर जाएंगे कि इस विश्वविद्यालय की ख्याति और बढ़ाने का काम करें। देश भर में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो छोटे जिलों में हैं, जो अभी तक मूलभूत सुविधाओं के लिए धरते रहते हैं, तो ऐसे विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी नीति पर आज जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम हुआ है, हमारी जो शिक्षा नीति जिस तरह से लागू करने का काम हुआ है, तब मैं कहूँगा कि लगातार हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे हमारे जो जनपद जिनकी आप बात कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके हम और अलग से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और मंत्रालय इसके लिए सजग है और पूरा काम कर रहा है। अखिलेश यादव लगातार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव
कुंभ के मेला के विषय में कोई पहले से, जब से कुंभ नहीं लगा था उससे पहले से ही वो तरह तरह की बातें करते थे, आशंकाएं जताते थे। तब मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव हों या उनके साथी गठबंधन दल हों, हमेशा सनातन को कोसने की बात करते हैं, सनातन को बलि देने की बात करते हैं। तब मैं कहूँगा कि माँ गंगा ने जब उनको सद्बुद्धि दी और जाकर डुबकी लगा ली, फिर तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसके बाद में भी जहाँ देश भर से 40 करोड़ के आसपास अनुमान था आने का, और आज 50 करोड़ की श्रद्धालुओं की संख्या क्रॉस हो गई है। आज दुनिया भर से जैसे लोग आ रहे हैं, वहाँ की दिव्यता की भव्यता की जैसे प्रशंसा कर रहे हैं, तब मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव जी को सही चश्मे से लगा के देखना चाहिए। हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति से नहीं, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे। मुझे लगता है कि समय आने पर इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको जवाब देने का काम किया है और जवाब आगे दिल्ली में चुनाव जीत चुके पर अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली की जनता के लिए, जिन्होंने 27 साल का जो सूखा था भाजपा का, उसे ख़त्म किया है और स्पष्ट बहुमत की सरकार ही नहीं, 2/3 बहुमत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार अब वो जिस तरह से दिल्ली में बनेगी, तब वहाँ पर वास्तव में विकास होगा। हम दिल्ली देखते थे कि दिल्ली के आउटर पर इतने अच्छे रिंग रोड, इतने फ्लाईओवर, इतने हाईवेज, लेकिन दिल्ली में घुसते ही जो टूटी सड़कें थीं, टूटी नालियाँ थीं, खराब हवा थी, खराब दूषित पानी था, यमुना जी के बारे में हमने देखा था। तब मैं कहूँगा कि दिल्ली की जनता पूरी तरह से उनका झूठ था, छल था, फरेब था, उसको समझा और 2/3 बहुमत के साथ में सरकार दी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जल्दी ही मुख्यमंत्री भी तय होंगे और सरकार डबल इंजन की दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी।